हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग स्पेस। आज मैं बात करने वाला हूँ मैथ की। ठीक है, आपके पास 3 महीने हैं मैथ के लिए और काफ़ी कुछ डिटेल में मैं इस पर बात करूँगा आज, क्योंकि मैथ काफ़ी ज़्यादा वीक पोर्शन रहता है भाई। हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं या इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनका भी वीक होता है, क्योंकि मैथ में देखो मैथ वीक नहीं होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्पीड की हमारे, क्योंकि हम स्पीड ही नहीं मेंटेन कर पाते, क्योंकि हमें इतना कम समय मिलता है। और मैथ को इसी का यही कारण है ना, जो मैथ को हम लास्ट में अटैम्प्ट करते हैं, मॉक टेस्ट में हो गया या पेपर में हो गया। क्योंकि हम लास्ट में क्यों अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि पता है कि भाई मैथ जो है ना वो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आज मैं बताऊंगा कि आप 3 महीने में आप अपने आप को मतलब किस तरीके से प्रिपेयर करें, जो कि मैथ में आपका 40 या 45 स्कोर आ जाए आपका आउट ऑफ 50। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। देखो, जो अभी बिल्कुल ही फ्रेशर है, और हाँ एक चीज़ बता रहा हूँ कि भाई आप लोग यूट्यूब से दूर रहना है, क्योंकि यूट्यूब से आप पढ़ाई नहीं हो सकती भाई। क्योंकि आप समझो इस चीज़ को, आप 3 महीना पढ़ोगे, 4 महीना पढ़ लोगे, 5 महीना पढ़ लोगे, लौट फिर के आप वहीं पर ही भागते रहोगे और वही साइकिल आपकी रिपीट होती रहेगी। तो इसका कोई मोटिव नहीं है या इसका कोई पर्पज़ नहीं है कि आप यूट्यूब की चक्कर में ही अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो एक अच्छे टीचर का आप पेड कोर्स लेना कंपलसरी है। क्योंकि यूट्यूब से भाई नहीं हो पाती है वो चीज़ें। अगर हर कोई यूट्यूब से ही सिलेक्ट हो जाए ना, तो फिर भाई पेड कोर्स तो बिचना ही बंद हो जाए। पेड कोर्स का भी अपना एक अलग ही मोटिव है, क्योंकि वहाँ पर बिना एड्स के आप पढ़ोगे। कोई मतलब कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना ही कोई एड्स आएंगे बीच में, ना ही कुछ होगा, और ना कोई कंट्रोवर्सी। आपको यूट्यूब जो है ना आपका सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करवाती है। ठीक है, तो मैं इस पर भी कभी किसी दिन बात करूँगा कि वो आपको पेड कोर्स ही क्यों पढ़ना चाहिए, पेड कोर्स ही आपको क्यों परचेज करना चाहिए। मैं इस बारे में भी आपको बात करूँगा। देखो, आज जो वीडियो जो है ना डिटेल में वो मैथ के ऊपर है। तो पहले मैं मैथ की बता देता हूँ कि आपको 60 डेज़ में आपको अपनी मैथ पूरी कैसे ख़त्म करनी है। देखो, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो वीडियो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि सबको पता है 3 महीना रह गया एग्ज़ाम का, और जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा 100% है। क्योंकि एसएससी जिस हिसाब से काम कर रही है ना, वो तो 100% होना ही है। देखो, सबसे पहले आपको पेड लेक्चर आपको लेने हैं। जो टीचर आपको पसंद है, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूँगा, जो भी टीचर आपको पसंद है बस देखे रहो कि वो जल्दी जल्दी सिर्फ कोर्स ही कराए हमारा। ठीक है ना, कोर्स ही हमारा ख़त्म कराए, कोई एक्स्ट्रा बातें ना करता हो, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें जो करता चीज़ें होती है ना वो हमारे मतलब जो करे ना। बस कहने का मतलब मेरा ये है। देखो, पेड वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर आपको देखो प्रेफर करो रिकॉर्डेड बैच मिल जाए तो ठीक है। अगर जो लाइव टीचर पढ़ाता है ना वो अपना रिकॉर्डेड दे दे आपको, वही उसी सेक्शन में जहाँ पे आप पढ़ते हो, आप लाइव पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वो वीडियो रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड कर दे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। क्योंकि आप उसको जल्दी जल्दी से 2x स्पीड में देख के आप सिलेबस ख़त्म कर सकते हो। देखो, सबसे पहले पेड वीडियोज़ आपको लेनी पड़ेंगी। 60 डेज़ में आपको ये ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है, आपको 100 जो क्वेश्चन है ना वो 100 क्वेश्चन आपको डेली लगाने होंगे। पेड वीडियोस तो आपको लेनी पड़ेंगी, यूट्यूब मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा। देखो, इसके अलावा आपको करना क्या है, 100 क्वेश्चन आपको डेली लगाने हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। जैसे कोई भी चैप्टर आपने अगर ख़त्म किया, सपोज मान लिया आपने ज्योमेट्री ख़त्म किया, ठीक है, आपको ज्योमेट्री आपने थ्योरी ख़त्म कर ली, आपको उसके 100 क्वेश्चन मिनिमम आपको लगाने हैं। अगर 100 क्वेश्चन नहीं लगा पाओ ना तो आप छोड़ देना भाई एसएससी की तैयारी, अभी छोड़ दो। इस वीडियो को भी आप स्किप कर दो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप इतना भी नहीं करोगे ना, क्योंकि देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपके पास अभी इतना समय नहीं है कि आप 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने या 1 साल आपके पास नहीं है कि आप इन चीज़ों को आप आराम से करें या थोड़ा लेट होकर करें। इन चीज़ों के लिए आपके पास टाइम जो था वो निकल चुका है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपको डेली लगाने होंगे। ठीक है, ये तो पता ही है कि आप थ्योरी कंप्लीट करो और उसके बाद आपको उसके 100 क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं। देखो, मैं टॉपिक वाइज की, जैसे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो उनकी पे बात कर रहा हूँ। आपको देखो, मैंने आपका सब कुछ प्लान किया हुआ है मैथ का, जितना भी आपको कितना घंटा देना है डेली, और कितने दिन में क्या चीज़ आपको ख़त्म करनी है, कैसे कैसे करना है। प्रैक्टिस की भी मैंने बहुत कुछ, मैंने 3 महीने में जितना हो सकता था मैक्सिमम एफर्ट डाल के वो चीज़ें मैंने इस पर डाली हुई हैं। देखो, सबसे पहले बात करता हूँ मैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री को आपको थ्योरी पोर्शन है, तो आपको थ्योरी करीब आपको 6 दिन में ख़त्म करनी है। इसकी थ्योरी जो है ना काफ़ी ज़्यादा वास्ट थ्योरी है। हमें प्री के हिसाब से पहले थ्योरी ख़त्म करनी है, मेंस के लिए हमें बाद में 2-2.5 महीने का टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो प्री के लिए आपको 6 मंथ्स में आपकी इसकी थ्योरी और 100 क्वेश्चंस, ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। ठीक है, और आप 100 से ऊपर भी निकल जाओ ज्योमेट्री में तो भी अच्छा रहेगा।
लेकिन कुल मिला के आपको 6 दिन से ज़्यादा आपको ज्योमेट्री को नहीं देना। ऐसे ही मेंस्ट्रुएशन को आपको 6 डेज़ देने हैं, ठीक है, 6 डेज़ देने हैं आपको, 6 दिन में आपको मेंस्ट्रुएशन ख़त्म करनी है, प्लस आपको इसके 100 क्वेश्चन लगाने हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, टाइप वाइज भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आपका अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा को आप 5 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, और 5 दिन में ही आपको डेली भी अगर आप 30-30 क्वेश्चन लगा, पहले तो चैप्टर ख़त्म करो आप 4 दिन में, 1 दिन लास्ट का आप क्वेश्चन के लिए रखा करो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस फिर ख़त्म हो जाएंगे। आपको 1 दिन में आप क्वेश्चन लगा सकते हो आराम से 100 क्वेश्चन, क्योंकि पहली बार लगाओगे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, थोड़ा टाइम भी एक्स्ट्रा लगेगा, तो कर सकते हो, ठीक है। अलजेब्रा हो जाएगा। ऐसे ही आपका नंबर सिस्टम हो जाएगा। 5 दिन में मैंने इसको टाइम दिया हुआ है, 5 दिन में आप नंबर सिस्टम ख़त्म करके और आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है 100 क्वेश्चंस की। ऐसे ही त्रिकोणमिति को भी ख़त्म करना है। तो ये पूरा टाइम आपका 27 डेज़ का है। ये पूरी साइकिल जो है ना, एडवांस मैथ की जो पूरी साइकिल है वो 27 डेज। अच्छा, लास्ट में एक स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी भी रह गई थी, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन देखने को मिले तो प्री में भी इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की आपको प्रोबेबिलिटी 3 डेज़ में ख़त्म करने के लिए बोला, क्योंकि एक आधी क्वेश्चन इससे आएगा और हल्की सी होती है भाई, आराम से आप 3 दिन में इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसके आप 100 क्वेश्चन ना, आप इसको 85 क्वेश्चन आप लगाने ना, वो भी आपके लिए बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात रही हमारी एडवांस मैथ की, ठीक है। अब मैं बात करूँगा आपकी अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक क्या है, देखो अर्थमेटिक में चैप्टर ज़्यादा है, कम समय में लगाना, और हाँ 15 नंबर का वेटेज भी अर्थमेटिक, देखो 12 से 15 नंबर का वेटेज रहता है, प्री एग्ज़ाम हो चाहे मेंस एग्ज़ाम हो, क्योंकि अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते ही आते हैं, सभी को पता है। देखो सबसे पहले जो मेन टॉपिक आपका रहेगा वो है एवरेज। देखो एवरेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसको 2 दिन देना है, ठीक है। और आपको वही कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आते हैं, रेलिवेंट क्वेश्चन ही पढ़ना है, आपको इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। पता लगा कि भाई 2-2 पन्ने में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आंसर सॉल्व हो रहा है उसका भाई, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही नहीं, ठीक है। सेकंड क्या करना है आपको, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में ही मैंने पाइप एंड सिस्टम एक टॉपिक और होता है, वो भी मैंने इसी में इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि कुछ कुछ मिलता जुलता इसी से ही टॉपिक है वो। तो पाइप एंड सिस्टम को भी आप 3 दिन में ही आपको ख़त्म करना है, ठीक है। परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये परसेंटेज, क्योंकि मैं मानता हूँ क्योंकि नींव ही पूरे अर्थमेटिक की परसेंटेज ही है। परसेंटेज अगर आपको आता है अच्छे से तो आप अर्थमेटिक आराम से कर ले जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको अर्थमेटिक में आएगी नहीं, ठीक है। परसेंटेज को आपको 3 दिन 4 दिन अब अपने अकॉर्डिंग मैं इसके भी बात कर लूँगा कि आपको अगर एक्स्ट्रा डे भी लगता है तो आप कैसे उसको मैनेज करें, ठीक है। SI CI को भी आप 3 दिन देंगे, रेशियो को आप ऐसे ही 2 दिन देंगे, टाइम एंड डिस्टेंस को आप 2 दिन देंगे, बोट एंड स्टीन को आप 2 दिन दे देंगे, DI को आप 3 दिन, क्योंकि DI से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। आपको 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 25 में से 2-3 क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं, 2 क्वेश्चन तो DI के 100% रहते हैं, श्योर है भाई। और LCM SCF का 1 दिन मैंने इसलिए दिया क्योंकि कभी कभार इसका क्वेश्चन अगर आता है, आएगा तो 1 क्वेश्चन आएगा, और कभी कभार इसका क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये पूरी साइकिल जो है ना, पूरी साइकिल जो ये है ना, ये 21 डेज़ में आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। 27 डेज़ वो पहले वाले थे, उसके बाद वो 3 डेज स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के भी थे, और 21 डेज़ आपके यहाँ पर हो, तो आपको टोटल 51 डेज़ हो गए, ठीक है। 51 डेज़ आपके हो गए टोटल। अभी बचे आपके 2 मंथ में आपके 9 डेज़। 9 डेज़ में आपको क्या करना है, देखो 9 डेज़ कभी कभार होता है कि भाई बहुत ज़रूरी काम आ जाता है आपको, तो वो काम पहले करना है, ठीक है। आपका यही यहाँ पे ये जो आप डेली शेड्यूल जो फॉलो करोगे वो छूट जाएगा आपका, ठीक है। तो वो 9 दिन जो आपको दिए हैं ना मैंने, वो आपको बैकलॉग्स, मतलब आप अब अपने बैकलॉग को पूरा कंप्लीट करो, जो भी आपके मतलब छूटा हुआ है ना, लेकिन करना है, ठीक है। जो भी आपको अगर वीक सब्जेक्ट लगता है आप उसको फॉलो करें, ठीक है, आप उसको कर सकते हो इस 9 दिन में। या आपको जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है ना, जो भी आपका वीक है ना, आप उसको करो। तो 9 दिन आपको ये बैकलॉग्स के लिए दिया गया है, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को पूरा करें, ठीक है। अब बात आती है भाई, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, बस पेशेंस रखना, बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, बस देखना बस डेली। कहने का मतलब है कि वीडियो पूरी ही देखना आप। अच्छा, ये तो जो बात हुई थी ना, ये तो आपकी सिलेबस की बात हो गई थी, ठीक है। अब आपको डेली आपको अब कितना टाइम देना है इन चीज़ों के लिए, आपको मतलब क्या उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी देना होगा, ठीक है। और डेली 100 क्वेश्चन आपको डेली चैप्टर वाइज भी लगाने होंगे, ठीक है। तो आपको इसमें कितना टाइम देना, जो कोई हम बाकी सब्जेक्ट को भी देख सकें। देखो मिनिमम आपको 4 to 5 आवर आपको अगर मैथ को देना है। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो ना, तो आपको 4 to 5 आवर आपको मैथ को देना ही है। अगर आपको 40 to 45 अगर आप स्कोर गेन करना चाहते हो मैथ में, यहीं पर ही आके बीट हो जाते हैं, क्योंकि
मैथ को वो सीरियसली लेते नहीं हैं और स्कोर आपका कम करा देता है मैथ, क्योंकि 10 नंबर 12 नंबर 15 नंबर लाते हैं मैथ में और यहीं पे आके वो क्वालिफाई भी। अब तो 120 115 नंबर के आसपास आपको लाने हैं फ्री में, क्योंकि क्वालिफाई होना है केवल। तो देखो डेली आपको एक, लेकिन ये जो प्रैक्टिस अब मैं करवा रहा हूँ ना, ये आपको मेंस में भी आपको काम आएगी, ठीक है। ये डेली तो आपको मॉक टेस्ट एक देना ही है, ठीक है। डेली आपको एक मॉक टेस्ट देना है। आपको टेक्स्ट बुक लेना है या ऑलिव बोर्ड, मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही दी बेस्ट हैं। देखो ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, दी बेस्ट है, और इनके भी आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है। आपको चाहे आपका ईयरली पास ले लो या मंथली पास तो टेक्स्ट बुक का ही आता है, बाकी तो टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड के दोनों ही ईयरली पास वैसे आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखो ऑलिव बोर्ड के थोड़े क्वेश्चन जो है ना, ऑलिव बोर्ड के जो मॉक्स जो है ना, वो थोड़े लेवल के होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एक कदम ऊपर से मतलब ये मॉक को बताते हैं। टेक्स्ट बुक के भी मॉक काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं और ऑलिव बोर्ड, आप दोनों के अगर मॉक लेना चाहे तो दोनों के भी लगा सकते हैं, क्योंकि मॉक से ही हमें प्रैक्टिस अच्छी होगी। अभी आपको 1 आवर देखो इंडिविजुअली आपको टेस्ट देना है मॉक मैथ का आपको इंडिविजुअली आपको टेस्ट देना है। उसके लिए आपको 15 मिनट समय मिलेगा मॉक देने के लिए, ठीक है। आप उसको एनालिसिस करो अच्छे से, आपको 45 मिनट, ठीक है। जो 60 दिन मैंने जो बताया ना, 60 दिन में आपको अपना सिलेबस ख़त्म करना है। उसके साथ साथ आपको एक डेली मॉक भी लगाना है, इंडिविजुअली आपको मॉक लगाना है मैथ का, ठीक है। और उसको आपको 1 आवर देना है मैक्सिमम, क्योंकि 15 मिनट में आपका मॉक चलेगा और 45 मिनट में आप उसको एनालिसिस करोगे, ठीक है। आपको करना क्या है, 1.5 घंटे में, 1 घंटा में आपको अपनी वीडियो ख़त्म करनी है। चाहे वो 2 घंटे की हो तो 2x स्पीड पे देखो, और अगर 2x स्पीड पे नहीं देख पा रहे तो 1.5 की स्पीड पे एटलीस्ट देखना। और बीच में वीडियो के बीच में काफ़ी ज़्यादा अनोइंग बातें भी हो जाती हैं, इररिलेवेंट बातें भी हो जाती हैं, तो उनको थोड़ा आप स्किप कर देना, थोड़ा आगे बढ़ा देना। 10 सेकंड 20 सेकंड आप आगे बढ़ा सकते हो, पीछे भी कर सकते हो, क्योंकि रिकॉर्ड में यही फ़ायदा होता है कि आपको जो चीज़ समझनी होगी ना, आपको वहाँ पे जाओ ना एकदम, ठीक है। तो रेलिवेंट चीज़ों पर ही गौर कर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मिनिमम है आपके पास, ठीक है। टाइम का ही आपको यूज़ करना सही से। आधा घंटा आपको क्या करना है, आधा घंटा आपको नोट्स बनाने हैं। देखो नोट्स तो बनाने हैं, क्योंकि ये मेंस में काम आएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो आप रिवीजन क्या करोगे लास्ट टाइम पे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपको डेली चैप्टर वाइज लगाने हैं। इसके लिए 2-3 आवर मैक्सिमम है, आपको ये करना ही करना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ लास्ट 30 डेज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्योंकि अब तक वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप पढ़ने वाले तो विद्यार्थी हो ही, ये तो पता लग ही गया है, ठीक है। लेकिन अब लास्ट के 30 दिन में आपको करना क्या है, पूरा जितना भी मैंने 60 दिन में गेन किया है ना, जितनी भी नॉलेज ली है ना, देखो बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा प्रोफेशनल सेटअप नहीं है जो कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। तो जो भी लगता है, जो भी मेरे पास चीज़ें हैं, मैं उन्हीं से वीडियो बना देता हूँ। बता रहा हूँ आपको क्या क्या करना है। देखो डेली तो आपको आधा घंटा रिवीजन करना है। रिवीजन क्या करना है, जो आपने नोट्स बनाए ना 30 से 60 दिन में, जो आपने 60 दिन में जो नोट्स बनाए हैं, उस पर फॉर्मूलाज भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं, या कोई क्वेश्चन भी हो सकता है जो आपको समझ में कम आ रहा हो, तो आप वहाँ से उसको रिवीजन करें, ठीक है। डेली ही आपको आधा घंटा की थ्योरी रिवीजन करनी है। जैसे अब आप टाइम भी बांध सकते हो कि मुझे 2 दिन ज्योमेट्री करनी है, 2 दिन मेंसुरेशन खत्म करना है, 2 दिन में ये करना है। थ्योरी तो भाई आप एक निगाह की होती है थ्योरी, फिर पहले कि आप अपने हिसाब से उसको टाइम अकॉर्डिंग 30 दिन में बांट सकते हो, ठीक है। आपका मन चाहे तो आप 1-2 दिन में पूरी थ्योरी ख़त्म कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। एक फुल मॉक टेस्ट देखो देना ही है। लास्ट के 30 दिन आपको 30 मॉक तो देने हैं, क्योंकि इंडिविजुअल मॉक नहीं दे सकते सब्जेक्टों की, ठीक है। आपको फुल मॉक तो देना ही पड़ेगा एक, उसमें आपका 1 आवर तो आपका मॉक में जाएगा, ठीक है। और 1.5 आवर आपको एनालिसिस करना है। देखो काफ़ी लोग गलती पता क्या करते हैं, मॉक देते वक्त मॉक तो देते हैं 1 आवर, वो पूरा टाइम चलेगा, वो तो देना ही देना है 1 आवर। उसके बाद उसके सीधे आंसर्स देखते हैं, वो 15 मिनट में देखकर 1.5 मतलब 1.5 घंटे में मॉक ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उसको देखो भाई, अगर उसका तरीका थोड़ा लॉन्ग मेथड है अगर मैथ के क्वेश्चंस का, तो कई ग्रुप, इतने सारे डाउट ग्रुप चलते हैं टेलीग्राम पर, तो वहाँ पे आप देखो उनको भाई, उनसे वहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दो, वो शॉर्ट मेथड आपको देंगे, ठीक है। क्योंकि उनकी उस प्रैक्टिस होती है, तो यहाँ से करो, क्योंकि इनके मॉक में जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आपको 1.5 आवर देना ही देना है सॉल्यूशन में, पूरा सॉल्यूशन सही से करना है, आपको 2.5 आवर आपके यहाँ लगेंगे, ठीक है।
150 क्वेश्चन आपको मिसलिनियस करना है, मिसलिनियस, ठीक है, क्योंकि ये ही मेन प्रैक्टिस है आपकी, क्योंकि ये अगर नहीं करोगे ना तो पूरा जितना भी आपने पढ़ा है ना, क्योंकि आप देखो क्वेश्चन क्या होगा, मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्योंकि आपने पिछले 2 मंथ से चैप्टर वाइज की प्रैक्टिस की हुई है। तो चैप्टर वाइज का तो अब गया ना बेटेज, अब आपको करना है मिसलिनियस, क्योंकि पता लगा एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम का, अगला ही क्वेश्चन परसेंटेज का आ गया, तो आपको उसके लिए तैयार रहना, आपको प्रिपेयर रहना, टाइम वेस्ट तो करना नहीं है वहाँ पे, क्योंकि लिमिटेड ही टाइम रहेगा, तो इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना। अब ये आप कहाँ से लाओगे 150 क्वेश्चन, वो आपकी हेडेक रहेगी। अच्छा, इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। वहाँ पे अगर आप कहोगे कि मुझे मिसलीनियस क्वेश्चन दे दो, तो मैं मिसलीनियस क्वेश्चन मैं वहाँ पे भी डाल दूँगा, ठीक है। और देखो मैं PDF उठाऊँगा ही भाई, क्योंकि इतना बड़ा मेरा चैनल नहीं है, लेकिन कंपाइलेशन करके मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा, ठीक है, प्रोवाइड करा दूँगा। कहने का मतलब मेरा ये है। अभी आधा घंटा आपको और क्या करना है, लगता है कि मेरा कोई स्पेशल वीक, मतलब स्पेशल ये टाइम है, ये आधा घंटा जो टाइम है ना, स्पेशल टाइम है, क्योंकि ये उस चैप्टर के लिए है जो आपका बहुत ज़्यादा वीक है, कि हाँ भाई इसके क्वेश्चन मैंने इतना सब कुछ कर लिया, फिर भी मेरे को इसके क्वेश्चन बनने नहीं आ रहे, ये उसके लिए ये वाली वीडियो, मतलब ये वाला जो टाइम है ना, ये उसके लिए है। और एट द एंड मैं यही कहूँगा, क्योंकि आपको जो भी मैंने लिमिटेड लोग हैं जो प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, क्योंकि सबको भाई टीचर्स क्या करते हैं, अपना पेड कोर्स बेचते हैं। अब देखो पेड कोर्स का अगर मेरे से नाम लोगे तो भाई किसका आपको पेड पढ़ना चाहिए, मतलब मैं किससे पढ़ा हूँ और किससे मैंने अर्थमेटिक पढ़ा है, एडवांस पढ़ा है। देखो मैंने दोनों ही टीचर्स अलग अलग पढ़े हुए हैं, हालांकि मैंने एक टीचर का मैंने पेड लिया है, तो जाहिर सी बात है वो अर्थमेटिक एडवांस दोनों ही पढ़ाएगा। लेकिन मेरे को जहाँ तक मेरे को समझ में आया, देखो पवर राव सर है ना, उनका मेरे को एडवांस मैथ टॉप नॉच लगता है, ठीक है। एडवांस मैथ मुझे नहीं लगता कि अगर आप उनसे एक बार पढ़ोगे ना, कितना भी आपका वीक हो ना मैथ, एडवांस मैथ कितना भी वीक है ना, तो आप उनसे एक बार पढ़ लो। अर्थमेटिक के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, देखो अर्थमेटिक पढ़ाते पवर राव भी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने एक और टीचर से क्योंकि मेरे को एक ही प्लेटफॉर्म पे वो दोनों टीचर मिल गए थे। अर्थमेटिक के लिए मैंने अभय शर्मा सर से मैंने अर्थमेटिक को पढ़ा हुआ था, वो मेरे को अर्थमेटिक के लिए टॉप नॉच लगते हैं। उनका एडवांस भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि देखो लोगों की अपनी अपनी ऊपर है, टीचर सारे ही बढ़िया होते हैं, ठीक है। आप दोनों से पढ़ के देखो एक बार, जिनका आपको समझ में आए आप उनसे पढ़ो, लेकिन करना आपको 2 मंथ में ही है, क्योंकि पवर राव सर का करीब 7-8 महीने आपको उनका सिलेबस चलता है, कोर्स चलता है। और अब अभय शर्मा शायद मेरे को पता नहीं 2 महीने में मेरा अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया था लगभग। तो वो आपके ऊपर है, आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना। अच्छा, ये जो स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई है ना, ये आपको मेंस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मेंस में क्या है, मेंस में मेन मोटिव है आपकी प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस रहेगी तो सक्सेस हो जा ठीक है। और आपको ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, क्योंकि देखो लर्न स्पेस मेरा जो चैनल है कोई क्वांटिटी के लिए नहीं बनाया है मैंने, जो भी है ना, कि मुझे लगा कि जेन्युइन चीज़ें पूछनी चाहिए आप लोगों तक, क्या चीज़ चल रही है मार्केट। और हाँ, यूट्यूब से मैं तो बोलता हूँ थोड़ा सा दूर रहा करो, क्योंकि यूट्यूब मतलब आप लोगों को पढ़ाई से एक कदम पीछे रखता है। पता यूट्यूब हो गया या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, इनसे थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ों में आपको डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वीडियो हो सकता है आपको वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, शेयर करने का मन हो शेयर कर दें, नहीं करने का मन हो ना करें। और जो भी मैंने इस चीज़ में रिगार्डिंग आपको जो भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछे मेरे को, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको रिप्लाई करने का ट्राई करता हूँ। अच्छा, रिप्लाई करने में अगर 1 से 2 दिन अगर एक्स्ट्रा लग भी जाता है तो आप वेट किया करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। रीजनिंग की और इंग्लिश की और जीएस की अगर आपको स्ट्रैटेजी अगर आपको चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट की, और तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को अपना सजेशन दें, और सही से आप इस शेड्यूल को फॉलो करें, क्योंकि ये जो शेड्यूल है ना काफ़ी मेहनत लगती है भाई ये बनाने, क्योंकि ये मैं खुद लिखता हूँ भाई, कोई मेरे पास स्लाइड व्लाइड तो नहीं है, ना ही कोई बनाने वाला है, ना ही कोई है। मुझे लगता है कि मुझे खुद बनानी चाहिए, तो मैं खुद ही बना के जेन्युइन चीज़ें हैं वो मैं आपको डाल देता हूँ, ठीक है। आई होप आपका दिन अच्छा रहा हो और ये वीडियो देखकर आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।